सो हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। मैं विकास शर्मा, बहुत दिनों बाद आप लोगों के साथ वापस। मैं दुर्गापुर ईश्वर चंद्र विद्यासागर पब्लिक हाई स्कूल का हिंदी टीचर आप लोगों से मैं आज शेयर करने वाला हूं हमारे दूसरे चैप्टर को। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था मनुष्य सर, ठीक है, और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का ही हिंदी का चैप्टर 1 रैदास के पद। तो रैदास के पद पढ़ने से पहले मुझे आप लोगों से कुछ चीज बताना है कि रैदास थे कौन और वे क्यों रैदास के पद हमें पढ़ना चाहिए। इसमें रैदास के पद में हमें क्या पढ़ने को मिलेगा या क्या देखने को मिलेगा। तो रैदास जो थे वे एक जाति से चमार थे और उनका पैतृक व्यवसाय जो था वो चर्मकार का था। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो सकता है, आप लोग देख लेना कि रैदास का जाति क्या था या रैदास का पैतृक व्यवसाय क्या था, ठीक है। और साथ में रैदास जो थे उनके गुरु भाई का नाम क्या था। उनके गुरु भाई का नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इनके गुरु भाई का नाम था कबीरदास और रैदास के गुरु का नाम स्वामी रामानंद था। तो रैदास क्योंकि एक जाति से चमार थे और उस रैदास जिस समय में जन्म हुआ था उनका, वो समय एक ऐसा समय था जिस समय जो है वो जो नीचे जाति के लोग होते थे उन लोगों को जो है वो मंदिर या मस्जिद में चढ़ने की जो है अनुमति नहीं हुआ करती थी। वे लोग जो है वो हमेशा दुत्कारी दिए जाते थे क्योंकि वो जाति से छोटे थे। तो इसलिए उन्होंने जो है वो उनको जो है वो कभी भी अनुमति नहीं होता था मंदिर या मस्जिद में जाकर पूजा करने के लिए। हम लोग रैदास के पद में या कबीर के दोहे में या इन सब चीजों में हम लोग यही चीज देखेंगे बेसिकली, क्योंकि दोनों ही गुरु भाई थे, एक ही गुरु के शिष्य थे। तो इनके कविताओं में, इनके दोहों में, इनके पद में हमें यही चीज देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है रैदास के पद का पहला पद जो है वो हम लोग जानेंगे। तो पहला पद में देखेंगे हम लोग कि यहाँ पे प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंगंग बास मानी, प्रभु जी तुम घन बन मोरा जैसे चांद चिकवर चंद चकोरा। तो इसमें क्या होता है देखते हैं कि प्रभु मतलब रैदास जो है वो संत रैदास जो है वो कहते हैं कि प्रभु जी आप जो है ना वो चंदन हो, मैं पानी हूँ। यहाँ पे रैदास जो है वो प्रभु को चंदन क्यों बताते हैं और खुद को पानी क्यों बताते हैं। अगर हम लोग देखें तो चंदन जो एक बहुमूल्य पदार्थ है जो हमें बहुत ही जो हमें पैसे देकर या कीमत में खरीदना पड़ता है, लेकिन वह हम लोग पानी को जो हम लोग देखते हैं ये पानी जो है वो इसका कोई मूल्य नहीं होता है। लेकिन जब चंदन हम पानी में घिसते हैं तो उस समय क्या होता है, उस पानी का मूल्य बढ़ जाता है क्योंकि उसमें चंदन घिस जाता है। तो इसलिए यहाँ पे रैदास भी कहते हैं कि प्रभु जी तुम चंदन हो, मैं पानी हूँ। इसका मतलब यह है कि आप जो है वो बहुमूल्य हो, आपसे बढ़कर कुछ नहीं है और जब तक मैं आप में नहीं समा जाऊंगा तब तक मेरा कोई मूल्य नहीं है, ठीक है। जैसे कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंगंग बांस समानी, प्रभु जी तुम घन बन मोरा जैसे चितवन चंद चकोरा। तो यहाँ पे कह रहे हैं प्रभु रैदास, संत रैदास कह रहे हैं कि हे प्रभु आप जो है वो बादल हो, आप जो है वो घन हो और मैं मोर हूं। जिस तरह से बादल को, एक घन को देखकर जो है वो मोर जो है वो नाचता है, उसी तरह से जिस दिन आपके दर्शन मुझे हो जाएंगे उस दिन मैं भी जो है वो खुशी से नाच उठूंगा। वो कह रहे हैं, संत रैदास जी वो कह रहे हैं कि प्रभु जी आप जो है वो चांद हो, मैं चकोर पंछी हूँ। चकोर पंछी कहने का मतलब क्या है कि जो चकोर पंछी होता है ना वो क्या होता है, वो चांद को पाने के लिए, उसकी जो रोशनी है या उस चांद जो है उस चांद को पाने के लिए वो पेड़ के शिखर पर जाकर बैठ जाता है और पूरी रात उस चांद को निहारते रहता है, लेकिन फिर भी उस चांद को वो नहीं पा सकता है। यहाँ पे भी रैदास कह रहे हैं कि प्रभु जी आप चांद हो, मैं चकोर हूँ, मैं भी आपके दर्शन के लिए जो है वो हमेशा से व्याकुल रहता हूँ, लेकिन आपके दर्शन पाना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे रैदास जो है वो कहते हैं कि हे प्रभु आप जो है ना मोती हो, मैं धागा हूँ, ठीक है। आप मोती हो, मैं धागा हूँ, क्योंकि मोती जो है वो एक बहुमूल्य पदार्थ है और जो धागा है उसका कोई मूल्य नहीं है। लेकिन जब मोती को धागे में पिरो दिया जाता है तो उस समय क्या होता है, उस धागे का मूल्य बढ़ जाता है क्योंकि वो उस समय मोतियों की माला बन जाती है। और इस मोती की माला से ही जो है वो क्या होता है, इसका मूल्य क्योंकि बढ़ जाता है। तो इसी तरह से रैदास कह रहे हैं कि जिस दिन आप में मैं समा जाऊंगा या आप मुझ में समा जाओगे तो उस समय क्या होगा, उस समय मेरा भी जो है वो मूल्य बढ़ जाएगा। वे कहते हैं कि हे प्रभु जिस तरह से मोती धागा में मिलकर जो है वो धागे का मूल्य बढ़ जाता है, उसी तरह से सोने ही मिलत सुहागा, यानी कि कहने का मतलब क्या है, जो सोना होता है ना उसमें जब सुहागा मिलाया जाता है तो उसका चमक बढ़ जाता है, उसका जो है वो गुण जो है वो बढ़ जाता है। इसी तरह से आप जो है वो सुहागा हो, मैं सोना हूँ, जिस दिन आपसे मैं मिल जाऊंगा या आप में मैं मिल जाऊंगा तो उसमें सोने की तरह मेरा भी मूल्य जो है वो बढ़ जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस रैदास के पद में, जब पहले पद में वो
रैदास की जो भक्ति है वो दास भाव की भक्ति होती है, और इसमें वो दिखाते हैं कि वो किस तरह से जो है वो प्रभु की भक्ति करते हैं। वो हमेशा से जो है प्रभु को जो है वो एक दास के रूप में जो है वो उनकी सेवा करते हैं, क्योंकि रैदास का कहना है कि ईश्वर जो है वो मंदिर मस्जिद में नहीं है। अगर हम मंदिर में जाएं और उनको ढूंढें तो वो हमें कभी भी नहीं मिलने वाले। हमें जो है वो ईश्वर जो है वो हमेशा जो है वो किसके अंदर, हमें मनुष्य के अंदर या दूसरे तत्व, दूसरे पदार्थ या दूसरे जंतुओं के ऊपर हमें देखना चाहिए, उसमें से ही हमें जो ईश्वर की प्राप्ति होती है। क्योंकि रैदास का कहना है कि रैदास जो है वो कहते हैं कि हर घट में, यानी कि हर घट का मतलब हर शरीर में जब वो रैदास ये ईश्वर समाये हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि रैदास किस तरह से प्रभु की सेवा करते हैं, और हमें भी वो उस सेवा का जो है वो पाठ पढ़ाते हैं कि इस तरह से हमें किस तरह से उनकी भक्ति करनी चाहिए। तो स्टूडेंट, आज हम लोगों ने रैदास के पद का पहला पद जो है वो पढ़ा, और बाकी जो है वो जो पद है वो हम लोग इसके अपकमिंग वीडियो में पढ़ेंगे। हमारे तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ रहे हैं। सो आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे दुर्गापुर ईश्वरचंद्र DIC पब्लिक हाई स्कूल ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल, और साथ में बेल आइकन देना भी ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दिए बिना आप लोगों को हमारे कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। सो बाय गाइस, मिलते हैं हम लोग अपकमिंग वीडियो में। थैंक यू।